जोहार साथी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से जो है जेएमएम को लगा बहुत बड़ा झटका, महागठबंधन में पड़ी दरार। अब देखना है क्या जो है जेएमएम अपना रुख अपनाती है। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से जो है बिहार में महागठबंधन ने जेएमएम को जो है धोखा दिया है। यानी कहा जाए आरजेडी और कांग्रेस ने किस प्रकार से जो है उसके पीठ में पीछे वार करने का काम किया जेएमएम को। आज इन्हीं बीच में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या जो है भूमिका झारखंड और बिहार के चुनाव में रहा है आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से जो है जेएमएम अब बिहार के चुनाव में अपनी भागीदारी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। यानी कहा जा रहा है 2015 के चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के जेएमएम ने आरजेडी का साथ दिया था। 2020 के चुनाव में भी जेएमएम ने बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया था, जिसके कारण से आरजेडी ने दावे किए थे कि उन्हें 3 सीट दिया जाएगा। यानी 2020 की ये कहानी है बिहार चुनाव की। फिर भी जो है आरजेडी के द्वारा उसे वहां नाराज का सामना करना पड़ता है, यानी वहां भी सीट उसको नहीं मिलता है। और इस बार भी जो है महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा जो है इसे आश्वासन दिया गया था कि 6 या 7 सीट की जो है जेएमएम ने अपना जो है दावे पेश किए थे कि हम लोग को 6-7 सीट मिलना चाहिए, लेकिन जो है वहां भी जो है जेएमएम को नहीं सीट मिला। यानी कहा जाए जो है यहां धोखे पे धोखा पिछले चुनाव से जो है जेएमएम को मिल रहा है। तो क्या झारखंड में इसका असर पड़ेगा? क्या जो है झारखंड में महागठबंधन जो होके जो सरकार जो बनी है, कांग्रेस, आपका आरजेडी और जेएमएम और भी जो है सीपीआई, सीपीएमएल, जितने भी जो है मिल के जो बनाए हैं गठबंधन की सरकार, तो क्या यहां असर देखने को मिलेगा? इस चीज को हम लोग जानेंगे और क्या असर जो है झारखंड में पड़ सकती है। सबसे पहले जानना होगा कि झारखंड का जो है स्थिति क्या है आरजेडी के मामला में। तो आरजेडी यहां जो है फिलहाल में 4 विधायक जो है यहां जीते हुए हैं, जिसमें से देवघर का हो गया, हुसैनाबाद, विश्रामपुर और गोड्डा जैसे सीटों में जो है जीत हासिल किया है यहां झारखंड में। और जो है हेमंत सोरेन उसको मान सम्मान जो है झारखंड में देने को आरजेडी का काम किया है। तो क्या जो है और वहां जो है समझिए कि दरकिनार किया गया है। तो क्या रुख अपनाते हैं हेमंत सोरेन और क्या जो है उनका नेक्स्ट चुनाव बिहार चुनाव के बाद में जो है क्या झारखंड में भी चुनाव के राजनीतिक में गठबंधन पर असर पड़ेगा, ये देखने की बात है। और दूसरी बात जो है अभी फिलहाल में घाटशिला उपचुनाव भी जो है नजदीक में होने वाले हैं। तो इस पर जो है क्या उस सीट पर भी जो है असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां जानिए कि अगर किसी भी प्रकार से जो है पार्टी का कहीं ना कहीं जो है कमी आ जाने के कारण से जो है वहां असर जो है उसको सीट से दरकिनार किया गया है जेएमएम का। ये भली भांति सोचने वाली विषय था, क्योंकि इससे 2-4 दिन पहले की घटना जो है माध्यम से जेएमएम के द्वारा जो कहा जा रहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर वहां गठबंधन की बात जो है सहमति नहीं बनने के कारण से फिर भी जो है बिहार चुनाव में जो है वो अंतिम में ये निर्णय लिया गया कि मैं नहीं वहां से जो है लड़ूंगा। यानी कहने का मतलब वो पूरे जो है निर्भर जो है जेएमएम पूरे आरजेडी और कांग्रेस पर जो है बिहार पर निर्भर था, जिसके कारण से जो है एक भी सीट पर जो है वो वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, उम्मीदवार नहीं उतारे। तो इससे पता ये चलता है
कि वो जो है पीठ में जो है बंदूक रख के जो है काम करने का कहा जाता है, ये रूप में जो है वहां तैयार हो रहे थे, जिसमें से आरजेडी ने उसे नकारा, ठुकराया। अब जो है यहां आरजेडी को क्या हेमंत सरकार जो है उसको यहां भी जिस प्रकार से बिहार में जो है वहां गठबंधन का जो है हटाया गया और साइड किया गया जेएमएम को, तो क्या झारखंड में भी हेमंत सरकार जो है आरजेडी का जो है हटाने का काम करेगी या फिर जो है उसी रूप में चलेगा? अगर उसी रूप में चलेगा तो कहीं ना कहीं जो है जनता का जो है मोटिवेट और ध्यान जो है उस पर जाएगा, क्योंकि जो है आप उसको इज्जत दे रहे हैं झारखंड में, तो क्या जो है आपको वहां जो है बिहार में भी आपका उन लोग का फर्ज था आपको इज्जत देने का, जबकि जो है वहां इज्जत देने का काम नहीं किया है। जबकि एक बात सोचने वाली ये भी बात था कि अगर कम सीट अगर बिहार में होती विधानसभा की तो एक अलग बात था, क्योंकि कम सीट पर जो है मुश्किल था इनको सीट देने का। लेकिन वहां सबसे बड़ा ताजुब यह बात हो जाता है कि वहां 243 सीट जो है विधानसभा की सीट है, वहां पर चाहे तो 6-7 सीट जो है आराम से जो है आरजेडी कांग्रेस जो है इसको शामिल कर सकते थे, देखिए, लेकिन जो है वहां से ठुकराया। जबकि जो है झारखंड विधानसभा की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो है ओनली फॉर जो है 81 ही सीट है, और 81 सीट में जो है उसको यहां से लड़ने के लिए 6-7 सीट दिया जाता है, जिसमें से जो है वो 4 सीट पर यहां जीत हासिल करते हैं। ये बात तो था यहाँ आरजेडी का। इससे पूर्व में भी जो है बिहार से जो है नेतृत्व करने वाली पार्टी का भी जो है झारखंड में सम्मान मिला है। हम बात करते हैं जदयू का भी यहाँ से जो है 1 सीट जीता हुआ है। बात करते हैं लोजपा का, यहाँ से भी 1 सीट मिला हुआ है। यानी जो है झारखंड का यहाँ जितने भी चाहे लीडरशिप रहे, नेतृत्व करता रहे, या जो भी रहे, यहाँ हमेशा मान सम्मान जो है देने का काम किया है। लेकिन जो है यही झारखंड को जो है अदर राज्य में जो है देने का काम जो है वहां मान सम्मान में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो झारखंड वासी तमाम जो है इस चीज से जाने और समझे, और जो है इन लोगों से भी चेतने वाली बात है और समझने वाली बात है। जिस प्रकार से जो है जेएमएम को वहां जो है नकारा गया है, अगर जेएमएम यहाँ पर एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और झारखंड का राजनीतिक पर जो है असर पड़ेगा, और जेएलकेम का जो है बहुत बड़ा जो है सुनहरा मौका जो है मिलने जा रही है। और इस बार जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है नया पार्टी और नया जो है डुमरी विधायक सुप्रीमो जेएलकेम जो है बढ़ चढ़ के जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इनका जो है डायरेक्ट फायदा क्या जो है जेएलकेम को मिलता है या फिर बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है झारखंड में इस बार का जो है पिछले चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है, और बहुत सारे जो है जीतने वाली सीट भी जो है अपने वो गवा दिए थे, और जहां भी वो जीते हैं वहां भी बहुत कम अंतराल में जीते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, और वो बेनिफिट जो है जेएलकेम को पड़ सकता है, और झटका खासकर जो है जेएमएम को यहाँ जोरों से लगा है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन सरकार को। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।